पिछले 2 दशक से ये सवाल लोगों के मन में था कि कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा चुनावी मैदान में कब उतरेंगी। और अब ये इंतजार खत्म हो चुका है, क्योंकि प्रियंका केरल की वायनाड सीट से लोकसभा का चुनाव लड़ रही हैं। अगर वो चुनाव जीत जाती हैं तो लोकसभा में पहुंच जाएंगी। वायनाड लोकसभा सीट से 2019 और 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को ही जीत मिली थी। तब प्रियंका गांधी वाड्रा के भाई और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी इस सीट से चुनाव जीते थे। लेकिन क्या प्रियंका गांधी वायनाड से चुनाव जीत पाएंगी? बीजेपी ने आखिर स्मृति ईरानी की जगह नव्या हरिदास को उम्मीदवार क्यों बनाया? और सबसे बड़ा सवाल, वायनाड की जनता क्या सोचती है और इस बार के क्या हैं समीकरण? और एक और सवाल, क्या दक्षिण और पश्चिम के बीच की दूरी को मिटा पाएंगी? जिस तरीके से हाल ही में चंद्रबाबू नायडू ने बयान दिया था कि दक्षिण के जो लोग हैं वो बच्चे ज्यादा पैदा करें। चलिए समझते हैं सब कुछ क्या है पूरे समीकरण। दरअसल दोस्तों, देखा जाए तो वायनाड सीट को कांग्रेस के लिए इसलिए भी बेहद सुरक्षित माना जाता है क्योंकि 2009 में यहां पहली बार चुनाव होने के बाद से लगातार कांग्रेस ही जीत दर्ज करती आ रही है। इस बार वायनाड से कांग्रेस ने प्रियंका गांधी को मैदान में उतारा है, तो वहीं बीजेपी ने नव्या हरिदास को मैदान में उतारा है, जबकि सीपीआई के टिकट पर पूर्व विधायक सत्यन मोकेरी चुनाव लड़ रहे हैं। वायनाड लोकसभा सीट पर 41% मुस्लिम मतदाता हैं, जबकि 13% ईसाई, 10% आदिवासी और 7% दलित मतदाता हैं। तो 41% मुस्लिम आबादी ही तय करते हैं कि कौन यहां से जीतेगा। अब देखा जाए तो राहुल गांधी वायनाड से पिछले 2 लोकसभा चुनाव जीत चुके हैं, इसलिए प्रियंका गांधी को इस क्षेत्र में अच्छा राजनीतिक समर्थन मिलने की उम्मीद है और मिल भी रही है। एक तरह से प्रियंका के नामांकन के दौरान भी राहुल गांधी वायनाड पहुंचे। प्रियंका और राहुल ने वायनाड के लोगों से इमोशनल अपील भी की। राहुल ने कहा था कि वायनाड में 2 सांसद होंगे, एक प्रियंका गांधी और दूसरे वो खुद। पिछले कुछ सालों में राहुल गांधी ने राजनीति में अपनी अलग पहचान बनाई है, इसमें कोई दो राय नहीं, और पार्टी में उन्हें सबसे बड़े नेता के रूप में स्वीकार भी कर लिया गया। वहीं आप गौर करेंगे, थोड़ा सा पीछे जाएंगे, लोकसभा चुनाव 2024 के दौरान भी ऐसा लग रहा था कि प्रियंका गांधी उत्तर प्रदेश की रायबरेली लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकती हैं, लेकिन तब उन्होंने चुनाव नहीं लड़ा। राहुल गांधी 2024 के लोकसभा चुनाव में वायनाड और रायबरेली 2 सीटों से चुनाव जीते, तो उनके द्वारा वायनाड की सीट खाली किए जाने के बाद प्रियंका गांधी को कांग्रेस ने इस सीट से उम्मीदवार बनाया है। एक बात गौर करने वाली है यहाँ पर दोस्तों, प्रियंका गांधी की दादी और देश की पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने भी कई बार उत्तर के बजाय दक्षिण से चुनाव लड़ा था। आपातकाल के बाद जब 1977 में चुनाव हुए थे तो पूरे उत्तर भारत में कांग्रेस का सफाया हो गया था, लेकिन दक्षिण ने इंदिरा गांधी का साथ दिया था। इंदिरा गांधी 1978 में कर्नाटक के चिकमंगलूर से उपचुनाव जीतकर लोकसभा पहुंची थी। 1980 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने रायबरेली सीट छोड़ दी थी, लेकिन तेलंगाना की मेडक, उस वक्त आंध्र प्रदेश में हुआ करती थी, उस सीट को बरकरार रखा था। ये कहा जा सकता है कि कांग्रेस पार्टी और गांधी परिवार को प्रियंका गांधी को चुनावी मैदान में उतारने में लंबा वक्त लगा और 52 साल की उम्र में प्रियंका अपना पहला चुनाव लड़ रही हैं, जबकि राहुल गांधी 5 बार लोकसभा के सांसद बन चुके हैं। अब एक पॉइंट और गौर करने वाली है दोस्तों, अगर प्रियंका गांधी लोकसभा का चुनाव जीत जाती हैं तो वो ऐसे समय में भारत के दक्षिण इलाके का प्रतिनिधित्व करेंगी जब उत्तर और दक्षिण के क्षेत्र में तनाव बढ़ता दिख रहा है। हाल ही में आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने दक्षिण के लोगों से ज्यादा बच्चे पैदा करने की अपील तक की थी। दक्षिण राज्यों में नाराजगी इस बात को लेकर है कि 2026 में होने वाला लोकसभा सीटों का परिसीमन पूरी तरह राजनीतिक तौर पर दक्षिण के खिलाफ होगा, क्योंकि दक्षिण ने अपनी आबादी को नियंत्रित कर लिया है और परिसीमन जो होगा वो जनसंख्या के अनुपात से होगा। तो ऐसे में सिंपल सी बात है, दक्षिण और उत्तर के बीच में जो नाराजगी है वो होनी है। दूसरी तरफ
उत्तरी राज्यों में अगर आप बात करें तो ज़्यादा आबादी होने की वजह से यहाँ से लोकसभा के लिए चुने जाने वाले सांसदों की संख्या ज़्यादा हो सकती है, तो ऐसे में टकराव लाजमी है। अब एक पॉइंट और है दोस्तों, गांधी परिवार को उत्तर और दक्षिण से बराबर समर्थन मिलता रहा है और अगर प्रियंका गांधी वायनाड से चुनाव जीतती हैं तो उन्हें उत्तर और दक्षिण दोनों ही क्षेत्रों में काम करने का मौका मिलेगा। प्रियंका गांधी दक्षिण के इलाकों में कांग्रेस की मजबूती के लिए काम कर सकती हैं। वो कर्नाटक और तेलंगाना में चुनाव प्रचार का काम संभाल भी चुकी हैं। दरअसल प्रियंका गांधी ने 1999 में चुनाव प्रचार के दौरान रायबरेली के लोगों से पूछा था कि क्या वे उस अरुण नेहरू को वोट देंगे जो उनके पिता राजीव गांधी के चचेरे भाई हैं और वो व्यक्ति हैं जिन्होंने उनके पिता को धोखा दिया। इस लाइन का चुनाव में उस वक्त काफी ज्यादा असर भी पड़ा था। प्रियंका गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा लगाए गए परिवारवाद के आरोपों का भी डटकर सामना किया है। वो इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की चुनाव के दौरान की गई हत्याओं के बारे में भी बात करती रही हैं, तो ऐसे में वो इन्फ्लुएंस डाल सकती हैं। एक सवाल ये भी है कि क्या प्रियंका गांधी के संसद पहुंचने से राहुल गांधी की राजनीति पर कोई असर पड़ेगा? दोनों भाई बहन आने वाले वक्त में बीजेपी के खिलाफ मिलकर लड़ाई लड़ते दिखेंगे। गांधी परिवार में मतभेदों को लेकर भी चर्चाएं होती हैं, लेकिन अगर प्रियंका गांधी राहुल गांधी से आगे निकल जाती हैं तो इन दोनों से जुड़े वफादार समूहों के बीच मतभेद बढ़ सकते हैं, ऐसा कहा जा रहा है। अब साफ सीधे तौर पर कहें तो प्रियंका गांधी का चुनाव में आना कांग्रेस की कहानी में एक नया चैप्टर जोड़ेगा, क्योंकि ये ऐसे समय में हो रहा है जब पार्टी ने खुद को जिंदा रखने के संकेत दिए हैं और एक तरह से साउथ और नॉर्थ की बात करें तो दोनों जगह पुल का काम कर सकती हैं प्रियंका गांधी, और जो भी मनमुटाव है जिस चीज़ को परिसीमन को लेकर के है उस पर भी चर्चा हो सकती है। और मामले को और देखा जाए दोस्तों तो सबसे बड़ी बात, वायनाड से इस बार चुनाव कौन जीतेगा, तो इस पर जनता का रुख जो देखा जा रहा है और जैसा माना जा रहा है, 2 टर्म की अगर बात करें, चाहे वो 2019 का चुनाव हो या फिर 2014 का चुनाव हो, तो ये सीट एक तरह से मानी जा रही है कि कांग्रेस के खाते में ही जाएगी। और इसी वजह से शायद बीजेपी ने स्मृति ईरानी को यहाँ से नहीं उतारा है, क्योंकि अमेठी से इस बार उनकी हार हुई थी और हारने के बाद वो भी हार जो उनकी हुई थी, आप ये भी कह सकते हैं कि अमेठी में जो इस बार रिजल्ट आए वो काफ़ी ज़्यादा चौंकाने वाले थे। चौंकाने वाले इसलिए थे क्योंकि स्मृति ईरानी की जो हार हुई है वो राहुल गांधी से नहीं हुई, बल्कि उनके परिवार के बेहद करीबी रहे एक शख्स से हुई है जिन्हें शायद अमेठी से बाहर कोई जानता भी नहीं था उस वक्त। तो ऐसे में हो सकता है कि वायनाड सीट से इस बार स्मृति ईरानी को नहीं उतारा गया, क्योंकि ये माना जा रहा था कि इस बार वहाँ से प्रियंका गांधी जीत सकती हैं और ये चांसेस बहुत ज़्यादा हैं दोस्तों। आप क्या कहते हैं दोस्तों, इस पूरे मामले पर हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। शुक्रिया।